बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही नए स्टाइल का ट्राउज़र डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बॉटम डिज़ाइन, ट्राउज़र का बॉटम डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने एक जो है वो पेस्टिंग पेपर ली है और तकरीबन 2 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी जो है वो तकरीबन जो हमारी जितने ट्राउज़र की होती है, यानी कि जो विड्थ कह लें, तो वो जो है वो ट्राउज़र की जितनी भी होती है हमारी, मैंने तकरीबन 8 इंच का ट्राउज़र तैयार रख रही हूँ फ़ोल्ड करने के बाद। तो अब जो है वो मैं क्या करूँगी, ज़रा सा तकरीबन हाफ़ इंच से भी कम मार्जिन देने के बाद बिल्कुल इसके सेंटर में एक स्केल रखूँगी और तकरीबन उसके दोनों तरफ जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, यानी कि 1 इंच जितना चौड़ा हमारा स्केल होता है, तो 1 इंच सेंटर में बिल्कुल लाइन इसकी ड्रॉ हुई है। तो इस तरह से जो है वो अब हम क्या करेंगे, एक मैं कोई भी कैप ले लूँगी। आप जो है वो इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी कैप ले सकते हैं। तो कोई भी एक कैप लूँगी, मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का ले रही हूँ। तो तकरीबन जो है वो इसकी दरमियान की 1.5 इंच के करीब, शायद तकरीबन 1.5 इंच के करीब इसकी दरमियान की वो बन रही है। तो अब ये देखें, इस तरीके से मैं बिल्कुल एक जब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो फिर लाइन के बिल्कुल साथ रख कर इस तरीके से मैं इसको कैप से गोलाई का एक निशान दे लूँगी, यानी कटवर्क बना रही हूँ। अब मैं इसको आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, फ़ोल्ड करें, फ़ोल्ड करें, फ़ोल्ड करें और इस तरह से एक फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर में बिल्कुल एक इस तरह कैप रख के और एक इस तरह से एक राउंड दे लें और फिर कट कर लें, तो ये एक साथ जो है वो कट हो जाएँगे। लेकिन फिर भी जो है ना, जब इतनी ज़्यादा चौड़ी विड्थ हो इसकी बुकरम की होती है ना, तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग से कटिंग नहीं होती है। तो बाज़ औक़ात आप बिगिनर से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसलिए मैं इस तरह से लाइन दे रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से कटवर्क बनता है, बिल्कुल इक्वली बनता है। तो आप लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। इस तरह से जो है वो बिल्कुल एक साथ जो है वो बनता है। अगर हम लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो हल्का थोड़ा आगे पीछे होता है, तो फिर फिनिशिंग वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं आती है। अब मैं ये बता रही हूँ आपको कि चाहें तो आप इसे छोटा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत छोटा कटवर्क भी बन रहा है और इससे बड़ा भी ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल दरमियाने साइज़ का लिया है। तो इस तरह से देखिए, मैंने कटवर्क पूरा कटिंग कर लिया और उसके बाद अब मैं जो है वो एक अपना फैब्रिक का पीस लूँगी और फैब्रिक का पीस लेने के बाद इस तरीके से मैं इसके ऊपर आपको रख के दिखा रही हूँ। डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट आयरन कर लें, मैं इस तरह से आयरन नहीं करूँगी। मैं इस दूसरे तरीके से आयरन करूँगी, मैं आपको बताती हूँ आगे। एक इस तरह से मैं ट्राउज़र का फैब्रिक लूँगी और इसकी जो सीधी साइड है ये ऊपर रखी है। इसकी सीधी साइड के ऊपर ये फैब्रिक को रख कर एक स्टिच दे लूँगी, यानी ये समझ लें रफ़ स्टिच, क्योंकि ये स्टिच पे कट जाएगा। तो इस तरह से ये दे इसलिए रही हूँ मैं कि अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं कटवर्क वाला आयरन करने के बाद इस तरह से भी आप जो है वो इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। कटवर्क लगाने के बाद ना इतनी फिनिशिंग फिर स्टिच नहीं आती है। तो इस तरह से आप भी इसी तरह कीजिएगा। पहले जो है वो एक सिलाई लगा लीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो है वो इसको फिर हम आयरन करेंगे और तकरीबन नीचे से थोड़ा गैप देके करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बस ऊपर इतना गैप होना चाहिए कि वो इतना हमारा फोल्डिंग में आ जाए। इस तरह से देखिए, मैंने आयरन करके कर लिया है और इसके बाद नीचे से अच्छा खासा गैप दिया है, क्योंकि अभी हम जब इसकी अतराफ में सिलाई लगाएंगे, इसकी साइड्स पे सिलाई लगाएंगे, तो फिर हमारा ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें कटवर्क के लिए फैब्रिक भी छोड़ना होगा। तो इसलिए इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर कटवर्क को आयरन कीजिएगा। अब देखें, इस तरह से मैं बिल्कुल उसकी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है और बुकरम पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो तो मैंने कट कर दिया। उसके अलावा फिर तकरीबन एक पैर जो हम सिलाई करते हैं, तो उस उतना फैब्रिक हमें छोड़ के हाफ इंच से कम तकरीबन 1 सेंटीमीटर फैब्रिक छोड़ने के बाद अब मैं जो है वो इसकी कटिंग दे रही हूँ। तमाम कटवर्क को कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने तमाम कटवर्क्स को जो है वो कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसको मैं क्या करूँगी, सीधी साइड पे यानी कि फ़ोल्ड कर दूँगी, बल्कि नॉचेस लगाऊँगी, नॉचेस लगाऊँगी। अच्छा, ये नॉचेस जो है वो बिल्कुल जो सेंटर कटवर्क वाली साइड है ना, उस पे सिलाई के बिल्कुल साथ ज़रूर लगाइएगा। यानी कि छोड़ के नहीं लगाइएगा, सिलाई पे नहीं आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सिलाई के साथ आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको कट करेंगे, उतना ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा कटवर्क बनेगा। जितना ज़्यादा हम फैब्रिक छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा फिनिशिंग से इसमें जब हम अंदर की तरफ इसको मोड़ेंगे, टर्न करेंगे, तो नहीं होगा, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। तो बिल्कुल सिलाई के साथ ज़रूर कट कीजिएगा, ज़्यादातर गहरा कट लगाइएगा, बस सिलाई पे ना आना चाहिए, वरना ज़ाहिर है कटवर्क ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ही देखें, फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैं आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद एक तरीका ये भी है आयरन करने के बाद, ये देखें कि ये देखें, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने अंदर की साइड पे फ़ोल्ड कर दिया। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आपसे फिनिशिंग ना आए, तो आप क्या करिएगा, उंगली से ना इसको थोड़ा सा गहरा गहरा करने के बाद थोड़ा सा ऐसे वो कर कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा ज़ोर लगाइएगा, तो ये फिनिशिंग आ जाएगी। फिर आयरन कीजिएगा और इसकी जो बुकरम के दूसरी तरफ जो कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ करके फ़ोल्ड कर दिया। तो देखें, पीछे की साइड से भी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है और इस साइड से भी बिल्कुल हमारा फिनिशिंग से ये तैयार हो गया है। अब हमारा कटवर्क तैयार हो गया है। अब हम दूसरा काम करेंगे। एक फैब्रिक लिया है, उस पर मैंने
बुकरम जो है वो पेस्ट कर ली है। बुकरम पेस्ट करने के बाद जो पेस्टिंग पेपर है 4.5 इंच का तकरीबन मैंने वही पेस्टिंग पेपर ली थी और 4.5 इंच इसकी विड्थ ही मैंने फैब्रिक लिया था। इसको करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि मैंने जो मेरे जो फैब्रिक में 2 कलर्स आ रहे थे उन 2 कलर का मैंने थ्रेड लिया है। अब जो थ्रेड लिया है इसको मैं क्या कर रही हूँ कि 2 मैंने साइड जो है वो 3 धागे आ रहे हैं, 3 इस तरह आ रहे हैं कि 2 जो धागे हैं ना मेरे वो मैंने ऊपर से लिए हैं, एक सिटेल यानी बॉबिन और जो मेरी रील थी धागे की वो मैंने एक साथ लगाई, यानी 2 धागे मैंने ऊपर से सुई में लिए हैं और एक धागा मैंने जो है वो नीचे सिटेल में सिंपल बॉबिन में जो है वो नीचे से आ रहा है हमारा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको मैंने इंच टेप रखा है और हाफ इंच के मार्जिन से मैं पूरे फैब्रिक के ऊपर जो है वो इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। दोनों साइड्स पे हाफ इंच की मैं मार्किंग करूँगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी दौरान अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अभी मेरा चैनल नया स्टार्ट हुआ है। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सिलाई से मुतालिक, ड्रेस डिज़ाइनिंग से मुतालिक, बच्चियों के ड्रेस से मुतालिक, ट्राउज़र स्लीव्स के मुतालिक आपको एक से एक वीडियोस देखने को मिलेंगी और बिल्कुल नए आइडियाज़ के साथ मिलेंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखें मैंने दोनों साइड्स के ऊपर मार्किंग कर ली है इस तरीके से, देखें हाफ इंच के गैप से देने के बाद। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि हाफ इंच का मैंने क्यों गैप दिया है। लेकिन मैं अब ये पर्पल धागा जो है यानी कि 3 धागे की 2 मैंने ऊपर रखी है, क्योंकि अगर आपको नीचे की साइड से सिलाई देनी हो तो आप बॉबिन में डबल डाल दीजिएगा, लेकिन मैं जो है वो ऊपर मुझे मोटी सिलाई रखनी है, ज़ाहिर है ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मैंने ऊपर 2 धागे रखे हैं। इस तरह से 1 इंच गैप देने के बाद मैं पर्पल धागे से इसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ और पूरे फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से 1 इंच का, यानी जो मैंने हाफ इंच का दिया था, एक हाफ इंच का दिया, उसके बाद जो हाफ इंच का दिया है उस पर सिलाई नहीं लगाई, उसके बाद जो हाफ इंच था यानी कि तकरीबन ये देखें 1 इंच का मैंने गैप देने के बाद तमाम पर्पल धागे से मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो देखें तमाम फैब्रिक के ऊपर मेरी सिलाई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, तो बीच में जो इसके सेंटर में हाफ इंच का मार्जिन लगाया था उसको मैं जो है वो ऑरेंज धागे से, ये देखिए मेरा फैब्रिक है शर्ट का, तो इस तरह से इसमें पर्पल ऑरेंज कलर आ रहा था तो मैंने उन दोनों कलर का धागा लिया है। फैब्रिक से भी आप चाहें तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये थ्रेड वाली डिज़ाइनिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चल रही है, एंकर के धागे से भी चल रही है। अगर आपके पास एंकर का धागा नहीं हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मैं लेकर आई हूँ कि इस तरह से आप 2-3 धागे करके इस तरह से नीचे भी 2 डाल सकते हैं, आप ऊपर भी 2 डाल सकते हैं। तो मुझे ऊपर ज़ाहिर रखनी थी सिलाई, तो मैंने 3 धागे मेरे डायरेक्ट ऊपर आ गए हैं, तो 2 मैंने उसमें भर दिए हैं सुई में और नीचे जो है वो 1 मैंने बॉबिन में रखा हुआ है। तो इस तरह से देखें मैं पूरे फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच का जो सेंटर में इसके जो एक मार्क निशान डला हुआ है उस निशान के साथ साथ मैं हाफ इंच की ऑरेंज, देन पर्पल, फिर ऑरेंज, फिर पर्पल, इस तरह से मैं पूरी जो है वो सिलाई कर लूँगी तमाम अपने फैब्रिक के ऊपर। तो ये देखें मैंने इस तरह से पूरी सिलाई कर ली है, दोनों पट्टियाँ अपनी कंप्लीट तैयार कर ली हैं। तो ये देखें आगे चलकर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैंने काफ़ी गैर ज़रूरी चीज़ें स्किप ऑलरेडी कर दी हैं, स्पीड में कर दी हैं। अब देखें इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, पीछे से भी फिनिशिंग आ गई, पीछे बारीक धागा आया है क्योंकि नॉर्मली सिंपल एक धागा था, ऊपर जो है वो मोटी सिलाई आई है क्योंकि ऊपर 2 धागे थे। तो इस तरह से देखें अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास प्लेन फैब्रिक नहीं था तो क्योंकि कम बचा था, जिनका ये ट्राउज़र है तो वो काफ़ी हेल्दी है, तो उनके ट्राउज़र का ऑलरेडी बहुत मुश्किल से मुझे जो है वो फैब्रिक निकला है, तो मैंने फिर इसलिए प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया इसी की मेजरमेंट का। अब मैं क्या करूँगी, 3 साइड्स पे इसकी सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि एक साइड से मुझे पलटना होगा, तो मैं जो है वो इसको साइड मतलब जो बुकरम वाली साइड है वो देख रहे हैं आप ऊपर आ रही है, तो यानी उस दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। तो इस तरह से मैं 3 साइड इसकी सिलाई लगा लूँगी, दूसरा अपना दूसरी पट्टी भी तैयार कर लूँगी, दोनों मैंने तैयार कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैं तीनों तरफ इसकी भी सिलाई लगा लूँगी, दूसरी पट्टी पे मैंने तैयार कर ली है। तैयार करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको जिस साइड पे मैंने सिलाई लगाई है इसकी बंद वाली साइड से, उस साइड से मैं अंदर की तरफ करूँगी और करने के बाद मैं इसको इस तरह से ये देखें फोल्ड कर लूँगी, यानी इसको मोड़ लूँगी और देखें बाहर की साइड पर लेकर आ जाऊँगी और उसके बाद इसको मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैं आपको इसको मैं दिखाती हूँ। आयरन करने के बाद ये देखें इस तरह से फिनिशिंग हमारी तैयार हो गई है, नीचे का बॉर्डर हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। तो ये जो है वो तकरीबन मैंने आपको दिखाया था। अब मैं क्या करूँगी, 3 इंच का गैप छोड़ने के बाद 1 इंच की मैंने यानी कि मार्किंग लगा ली है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। जिन सिस्टर्स ने किया उन सबका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। मुझे पता है कि वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, वरना आगे वाली वीडियोज़ में भी तो ज़रूर कर ही देंगे। तो ये देखें अब मैंने जो है मैंने आपको बताया कि 3 इंच का मैंने जो निशान लगा लिया था, मार्किंग कर ली थी, तो मुझे 3 इंच बॉर्डर नीचे दिखाना है। आप इससे बड़ा भी चल रहा है और इससे छोटा भी चल रहा है, 2 इंच का भी चल रहा है जो आजकल इन है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, और
और 4 इंच का भी चल रहा है। तो आप मैंने 3 इंच दिखाना था, तो इसलिए मैंने 4.5 इंच की पट्टी तैयार रखी थी और मुड़ के वो 4 इंच की तैयार हुई। तो अब ये देखें मैंने मार्किंग इसलिए कर ली कि अब इसके बिल्कुल 7 कटवर्क को मैं रख कर कटवर्क के ऊपर सिलाई दे रही हूँ, ताकि हमारे जो कटवर्क की डिज़ाइनिंग भी है ना वो बिल्कुल इक्वली आए, इसलिए लाइन देनी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हमारी फिर फिनिशिंग से तैयार हो। तो ये देखें इस तरह से मैंने सी लिया है। सीने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद मैं पहले तो मैं ट्राउज़र को मोड़ दूँगी और जो ऊपर वाली साइड है उसमें मैं तुरपाई करूँगी, जो बुकरम वाली साइड थी, जो हमारी कंगूरा पट्टी की जो दूसरी वाली कटवर्क की जो दूसरी साइड थी। तो मैं ये दिखा रही हूँ, इसकी जो मैंने विड्थ थी तकरीबन 17 इंच है, तो मुझे 16 इंच रखनी है। तो मैं इस तरह से तकरीबन 17.5 इंच ज़ाहिर है ज़्यादा रखना होता है, हमें फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना होता है, तो मुझे 8 इंच रखनी है। ये देखें इस तरह से। तो मैं इसको हमेशा जो मैं आपको अपना एक तरीका बताती हूँ स्लीव्स और ट्राउज़र को मोड़ने का, वही तरीके से मैं इस तरह से मोड़ के मैं इस तरह से ट्राउज़र को फिटिंग की सिलाई दूँगी। फिटिंग की सिलाई देने के बाद मैंने ऑरेंज कलर के स्टोन्स लिए हैं। आपको पता है मेरी डिज़ाइनिंग इस तरह से ख़त्म अभी नहीं होगी। अच्छी खासी जो है वो खूबसूरत डिज़ाइनिंग आपको पता है आपकी बहन करती है। तो इस तरह से मैं कटवर्क के साथ स्टोन्स लगाऊंगी ऑरेंज कलर के। तो इस तरह से मैं इसको, ये स्टिच वाले स्टोन हैं क्योंकि चिपकने वाले जो होते हैं, प्रेस वाले जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये मैंने स्टिच वाले, आपको मार्केट में आप आराम से स्टोन्स की शॉप से ले सकते हैं, बोल दीजिएगा कि स्टिच वाले मुझे स्टोन्स चाहिए। तो ये देखें इस तरह मैंने लगा दिए हैं। लगाने के बाद ये देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र लग रहा है। इसकी नेक की और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी लेकर आऊँगी इस ड्रेस की, तो बहुत इसलिए कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये देखें मैं आपको इसमें बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको मैं ज़ूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखें पर्पल, उसमें जो है ना दूर से पता नहीं चल रहा था। तो ये देखें इस तरह से पर्पल और जो है वो ऑरेंज धागा और उसके बाद ऑरेंज स्टोन और उसके बाद मैंने तुरपाई भी कर ली है ऊपर से वो वाली साइड जो हमारी दूसरी साइड थी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।